तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12 प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में 1 से 6, ठीक है, और उसका दूसरे वीडियो हमने आपको 7 से 10 तक करा था, ठीक ना। तो आज जो कराने वाले हैं वो 11, 12, 13 और 14, जिससे आपका प्रश्नावली 2.1 का पूरा सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। जिससे आपका प्रश्नावली 2.1 का पूरा सवाल कहा जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमने आपको उदाहरण भी बता दिया और जो सवाल में क्वेश्चन थे वो भी बता दिया, ठीक है। तो आइए शुरू करते, ठीक है। तो देखते हैं सवालों को, ठीक है। तो आपका जो 11 नंबर का सवाल दिया गया, देखिए 11 नंबर का जो सवाल दिया गया आपका, वो दिया गया है 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 अब प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। ये आपका दोस्तों सवाल दिया गया, ठीक ना। अब बात रहे इसको बनाने की, बात क्या है आपको इसको बनाने की। तो इसको बनाने के बहुत तरीके हैं। आपका वही मेथड, आप इसको ये 10 को अलग मान करके इसका मान निकाल सकते हैं, कॉस इनवर्स को अलग रख करके इसका मान निकाल सकते हैं, और साइन इनवर्स को अलग रखकर इसका मान निकाल सकते हैं, और फिर तीनों को जोड़कर इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक ये बात हो गया। हमने क्या बोला, आपने सुना? हमने आपको पहले ये बोला, जिस तरह हमने आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, नौवां, 10वां सवाल बताया, तो हम देखे उसमें एक मतलब कि अकेला 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 त्रिकोणमिति अनुपात इनवर्स में दिया हुआ था, और हम उसका मान मतलब कि यानी कि उसका आंसर निकालते थे। लेकिन यहाँ पर जो सवाल दिया गया 11 नंबर में, वो तीन को दे दिया है। कितने त्रिकोणमिति अनुपात दे दिए हैं? 3 दे दिया, तीनों जोड़ के दिए, तीनों क्या दिए? अगर हम यदि इसको एक एक करके बनाते हैं, ये बहुत लंबा सवाल बन जाएगा। अगर हम 10 को अलग करके मान के बनाए, कॉसेक इनवर्स को अलग करके मान के बनाए, और साइन इनवर्स को अगर अलग करके मान के बताए माने, तो ये थोड़ा लंबा हो सकता है, बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो इससे हम क्या करें, तीनों को एक साथ बनाने की कोशिश करें, ठीक ना। बस कॉन्सेप्ट वही, मान वही और सूत्र भी वही लगाएंगे, ठीक ना। बस आप इसको धीरे से देखने का और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो हल पहले काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। हल तो 10 इनवर्स 1, ठीक है। तो देखिए बनाना शुरू करते, ठीक है। तो आपका 10 इनवर्स 10। अब बात रहा एक का, किसका बात रहा? एक का। तो हमने आपको कहा था और अभी भी कह रहे हैं कि जो भी त्रिकोणमिति अनुपात के बाद में कोई संख्या रहे, जिस भी त्रिकोणमिति अनुपात के बाद में कोई संख्या रहे, तो उस संख्या का जो वैल्यू लेते हैं, उस संख्या का जो मान लेते हैं डिग्री में, वो उसी के जैसा लेते हैं, उसी के जैसा। तो एक के बगल में कौन है? तो एक के बगल में 10 इनवर्स है। एक के बगल में कौन है? तो 10 इनवर्स। तो हमको एक के जगह पे जो हम डिग्री लेंगे वो किसका लेंगे? 10 का। किसका लेंगे? 10 का। तो आप देखिए 10 कितना का मान 1 होता है, 10 कितने डिग्री का मान 1 होता है। तो देखिए हमने ये भी लिख दिया, देखिए ये रहा आपका 10, ठीक है। तो 10 कितने डिग्री का मान होता है? देखिए तो 10 45 का, 10 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। 10 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है। 10 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ मान रखते हैं। तो 10 45 डिग्री, ठीक है। 10 45 डिग्री हमने यहाँ पर मान रख दिया। हमने यहाँ पर क्या रख दिया? मान रख दिया। 10 45 का, 10 45 का, 10 45, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आगे देखिए प्लस कॉस इनवर्स। अब बात रहा यहाँ, तो ये देखिए ये जो मेरा 1/2 है, माइनस में 1/2 किसके बगल में है? तो कॉस इनवर्स के बगल में। तो यहाँ पर जो 1/2 मान लेंगे वो कॉस का ही तो लेंगे ना, ठीक है। तो देखिए हमने आपको पहले बोला था माइनस को फिलहाल के लिए भूल जाए, माइनस को भूल जाइए, ठीक है। हम प्लस की बात करते हैं। तो 10 कितना का मान है? ये कॉस कितना का मान, कॉस कितना मान 1/2 होता है, देखिए। तो ये रहा आपका कॉस, ठीक है। तो कॉस कितना का मान होता है? तो देखिए कॉस 60 डिग्री, कॉस कितना का? तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, तो माइनस का माइनस कॉस
कितना डिग्री, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, हमने लिख दिया, ठीक है। अब बात रहा तीसरे नंबर, ठीक है, तो प्लस साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, ठीक है, ये भी 1/2 किसके बगल में है, तो साइन इनवर्स के बगल में। तो यहाँ 1/2 का मान क्या लेंगे, तो साइन लेंगे, क्या लेंगे, साइन। तो हमने बोला माइनस को भूल जाइए, तो माइनस को हम देखिए भूल गए, माइनस को भूल गए, ठीक है, तो साइन लेंगे, क्या साइन, क्या लेंगे, साइन। साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो देख लीजिए, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो कितना लिखते हैं यहाँ पर, 30 डिग्री लिख देते हैं, 30 डिग्री, ठीक है, लिख दिए। इतना काम हो गया, इतना काम आपका हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते धीरे धीरे, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, ब्रैकेट का ब्रैकेट, टेन का टेन, 45 डिग्री को पाई में कितना लिखते हैं, 45 डिग्री को पाई में कितना लिखते हैं, क्योंकि हम आंसर डिग्री में नहीं देते हैं, किसमें देते हैं, रेडियन में, यानी कि पाई ग्रुप में। तो देखिए हमने ये भी लिख दिया, तो देखिए यहाँ पर, तो 45 डिग्री को पाई के रूप में कितना लिखते हैं, तो π/4, π/4। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, π/4, इतना हो गया, प्लस कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, ठीक है। अब इनका देखिए, माइनस का माइनस कॉस, 60 को कितना लिखते हैं, पाई के रूप में, ठीक है। तो देखिए 60 को पाई के रूप में जो लिखते हैं वो कितना लिखते हैं, π/3, π/3। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, तो π/3, π/3, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स, ठीक है, माइनस साइन। अब 30 डिग्री को पाई के रूप में कितना लिखते हैं, देखिए, तो 30 डिग्री को पाई के रूप में कितना लिखते हैं, π/6, π/6। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे π/6। इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। अब बात रहा कटाने के, कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है, तो उसके रेंज यानी कि परिसर को देख के लिखते हैं, यानी कि उसके मुख्य मान को देख करके लिखते हैं। तो देखिए बात पहले रहा 10 का, तो 10 का मुख्य मान देखे, तो देखिए 10 का जो मुख्य मान होता है वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच होता है। तो देखिए क्या ये 10 का मान जो ये जो π/4 है, π/4 जो है, क्या वो -π/2 से और +π/2 के बीच में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, क्या आ रहा है ना। ये कितना, ये 45 डिग्री का, ये कितना -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में बिल्कुल आ रहा है। इसलिए ये 10 और ये 10 आपस में कट जाए। क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये किसमें लिखा हुआ है, इनवर्स में, ये इनवर्स में नहीं लिखा हुआ है। तो ये इनवर्स में लिखा है, यानी कि ये बटे के रूप में लिखा हुआ है। किसमें लिखा है, बटे, यानी कि वो कैसा लिखा है, 1/10 लिखा हुआ है। और नीचे से ऊपर का 10 कट जाएगा, कटेगा ना, बिल्कुल कटेगा, ठीक है। तो 10 और 10 क्या आ गया, यहाँ पर कट गया, 10 और 10 यहाँ पर क्या आ गया, कट गया। तो बचा क्या आपके पास, तो आपके पास बचा π/4, क्या बचा, π/4, ठीक है। अब बात रही यहाँ भी तो कटा सकते हैं, क्या कटा सकते हैं, नहीं कटा, यहाँ भी तो कटा सकते हैं, कटा सकते हैं नहीं कटा सकते, बिल्कुल कटा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपने कटाया तो आपका सवाल गलत हो गया। यदि आपने यहाँ पर इसको कटाया तो आपका सवाल गलत हो गया। क्यों हो गया, तो देखिए, आइए देखिए यहाँ क्यों गलत हो गया। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखिए कॉस का जो रेंज होता है मुख्य मान 0 से पाई के बीच होता है, मतलब 0 से पाई तक होता है, मतलब 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, और उन दोनों के बीच का भी संख्या उसका मुख्य मान हो सकता है। लेकिन सभेटो प्लस में, सभेटो किसमें, प्लस में। लेकिन क्या आपके प्लस में आ रहा है, अगर कटा दे क्या किसमें आएगा, आपका -π/3, जो कि क्या होगा, गलत होगा, क्या होगा, गलत। इसलिए हमको ये जो 0 और पाई उसके बीच का संख्या यहाँ तक लाना पड़ेगा, यहाँ तक क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो लाइए देखिए कैसे लाते हैं, प्लस, ठीक है, कॉस इनवर्स, देखिए कैसे लाते हैं। ये माइनस है, ये कॉस है, ये क्या है, थीटा, ये माइनस है, ये क्या है, थीटा। तो देखिए उसका सूत्र हमने लिखा दिया था आपको पहले वीडियो से। तो माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा कितना होता है, कॉस पाई माइनस थीटा, क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा। तो उसी का यूज करेंगे यहाँ, देखिए। तो माइनस कॉस थीटा क्या होगा, कॉस पाई माइनस थीटा कितना है हम लोग का, तो π/3, π/3। ध्यान से समझने का प्रयास, कोई बड़ा भारी भरकम सवाल नहीं है, ठीक है।
प्लस 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है, पूछा गया भी सवाल है। अब बात है इसका, क्या साइन को कटा दे, क्या साइन को कटा दें? आइए देखते क्या कटा दे कि ये कटा दे। तो अगर साइन साइन को कटा दे कितना आएगा आपका -π/6, -π/6। क्या साइन का ये मुख्य मान है, देख लेते हैं। साइन का देखिए प्रेशर कितना है, मुख्य मान साइन इसका मुख्य मान कितना है, -π/2 से लेके +π/2 तक, यानी कि -90 डिग्री लेके +90 डिग्री तक। यहाँ पे मेरा मान कितना है, अगर कटा दे कितना आएगा, -π/6, -π क्या आएगा 6, -π/6 यानी कि कितना डिग्री, 30 डिग्री, -30। क्या ये -30 डिग्री -90 और +90 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसलिए हम यहाँ पर कटा सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं, कटा सकते हैं। लेकिन एक बात और कि माइनस को हमको अंदर लाना, क्या लाना, अंदर, माइनस को कहाँ लाना है, अंदर लाना है। तो अंदर लाने के लिए हमने आपको सूत्र बताया, देखिए माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन माइनस थीटा, ठीक है। उसका कुछ नहीं करेंगे, देखिए π/4 प्लस कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस कट गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब इधर हम लोग होगा तो लो से कैसे निकालते, 3 गुना पाई, 3 पाई और 3 पाई में 1 पाई घटेगा तो 2 पाई और 2π/3, ठीक है। अगर हर में एक संख्या अगर हर में कुछ नहीं हो तो कोना कोनी गुण करके घटा लेते हैं, ये लो से निकालने की विधि है, ठीक ना। तो 3 गुना पाई, 3 पाई और 3 पाई में को पाई घटेगा तो 2 पाई, आधार में क्या है 3, तो 3 2π/3, ठीक है, प्लस ये और ये आपस में कटा सकते हैं। क्यों कटा सकते हैं, क्योंकि -30 डिग्री मेरा साइन का जो मुख्य मान उसके अंदर आ रहा है, इसलिए कटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट को भी बदलते हैं, तो क्या है आपका -π/6, ठीक है, -π/6। तो ये जब -π और प्लस गुना करेगा क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, कर दे माइनस, कर देते, ठीक है, बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा, क्योंकि यहाँ प्लस था और इसका मान क्या आया, माइनस, और माइनस प्लस गुना करके क्या होगा, माइनस, इसलिए माइनस लिख दिया, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या निकालना पड़ेगा हमको, तो अब निकालना पड़ेगा लोस। क्या निकालना पड़ेगा हमको, अब निकालना जो पड़ेगा वो क्या लगाना पड़ेगा, लोस। क्या निकालना पड़ेगा, लोस। चलिए निकालते हैं। तो 4 3 6 का लोस, 4 3 6 का लोस निकालते हैं, निकालने आता है, देखिए 4 3 और 6 का लोस। एकांश कम लोसों में 2 संख्या भाग लगाना चाहिए, ठीक है। तो किससे लग रहा है, तो हम सबसे पहले छोटी लगाते हैं, तो 2 से लगा रहे हैं, 2 से 2 बार में, 2 से 3 में भाग नहीं लगा, 3 को उतार देते हैं, 2 से 6 को 3 बार में। अब ऐसी तो 2 से क्या भाग लेना चाहिए, तो ये लोग निकालते हैं, तो 3 3 में भाग लग जाएगा, किससे, तो 3 से 2 में नहीं लगेगा, 2 उतारे, 3 से 3 में 1 बार में, 3 से 3 में 1 बार में, बचा क्या, 2 3 2 2 3 2 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। लो से कितना आया, तो 12। देखिए तो लो से जो आया वो कितना आया, 12। अब क्या करते हैं, तो नीचे से भाग और जो भागफल आता है उसको ऊपर से गुना। 4 से दीजिए 12 में भाग, कितने बार में, 3 बार में, 4 3 12, 3 गुना पाए तो 3 पाए, 3 गुना पाए तो कितना आ जाएगा, 3 पाए, प्लस 3 से दीजिए 12 में भाग, तो 3 का 3 3 6 3 3 9 3 जगह 12, 4 बार में, 4 गुना 2 पाए तो 4 दूनी 8 पाए, माइनस 6 से भाग दीजिए 12 में, 6 का 6 6 दूनी 12, अब 12 2 बार भाग, अब 2 गुना पाए 2 पाए, ठीक है। अब काम करते ये प्लस में ये प्लस में ये प्लस में, माइनस में कौन है 2, तो 8 और 3 11 पाए, -2 पाए बटे 12, ठीक है। उसका देखते 11 पाए में 2 पाए घटेगा तो 9 पाए, 9 पाए बटे 12। अच्छा ऐसा कौन सा पढ़ा है जिसमें 9 और 12 दोनों आता है, तो वो 3 का पढ़ा है। 3 में 9 भी आता है, 3 में 12 आता है, 3 3 9 और 3 चौके 12, इसलिए कटा देते हैं। तो 3 3 9 और 3 चौके 12, तो हमारा जो आंसर आया वो आया कितना आया, तो वो आ रहा है 3 π/4, मतलब 3 π/4। ये आपका क्या है, मतलब हम लोग का क्या है, ये आंसर है। तो ये हुआ इतना tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का क्या मान है, ये 3 π/4, 3 π/4, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो ये सवाल को हमको लगता है आप समझे, ठीक ना। काम कहीं भी कुछ नहीं किए,
शुरुआत से हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें हमने आपको जो जो सूत्र लगाया, मात्र हमने 6 सूत्र लगाए हैं, मात्र 6 सूत्र लगाए हैं। और 6 सूत्र के साथ आपको बस वही 10 क्लास का आपका त्रिकोणमितीय अनुमान, और उसके बाद हमने बस जो इस किताब चैप्टर का जो बात है, जो चैप्टर में है बात की मुख्य मान निकालना है, बस वो साइड से, और आपका ये सवाल बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, तो आगे आते हैं हम लोग, अगला सवाल बनाते हैं। ठीक है, तो 12वां नंबर का जो सवाल है उसको बनाते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो 12 नंबर का जो सवाल दिया हुआ है वो दिया है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इसको बनाते हैं। 12 सवाल दिया आपका कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो आइए इसको बनाते। तो कॉस इनवर्स, ठीक है, तो कॉस इनवर्स हल करके लिख देते हैं एक बार। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब यहां से सवाल की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो दिया आपका कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो हमने बोला था जिस भी त्रिकोणीय अनुपात के बाद जो भी संख्या लिखा हो उसका जो हम डिग्री में मान लेते हैं वो उसी का मानते, तो कॉस को बोले लिखा हुआ है तो कॉस का मानेंगे। कॉस कितना डिग्री का मान है, 1/2 होता है। देखिए हमने लिख दिया कॉस 60 डिग्री मान कितना होता है 1/2। तो लिखते हैं कॉस इनवर्स कॉस 60 डिग्री प्लस, ठीक है, 2 का 2 और साइन इनवर्स का साइन इनवर्स। ठीक है, बिल्कुल साइन के बगल में लिखा हुआ तो साइन का मानेंगे। साइन कितना 1/2 होता है। तो देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2। तो कितना लिखेंगे साइन 30 डिग्री। ठीक है, लिख दिए। उसके बाद आते हैं आगे, उसके बाद आता है क्या कटा दें यहीं पर, नहीं अभी इसका मान बदले नहीं। ठीक ना, तो पहले पार्ट बदलते तब सोचेंगे। पार्ट बदलते हैं कॉस इनवर्स कॉस 60 डिग्री, कॉस कितना 60, कॉस 60 को पाई ग्रुप में कितना लिखते हैं, देखिए कॉस 60 को पाई ग्रुप में π/3 लिखते हैं, π/3 कितना लिखते हैं π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन 30 को पाई ग्रुप में लिख देते हैं, कितना आता है देखिए 30 को कितना लगता है π/6। तो कितना आ जाएगा यहाँ π/6। ठीक है, अब आप बात आता है क्या कटाएं। तो देखिए कॉस का अगर मान कटा दे तो कॉस कितना है π/3 यानी कितना डिग्री है 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री कॉस का जो मुख्य मान उसके अंदर आ रहा है। तो देखिए कॉस का जो मुख्य मान कितना आता है, देखिए कॉस का 0 से लेके आ रहा है, 0 से 180 के बीच में आ रहा है ना 60 डिग्री, इसलिए कटा सकते हैं। ठीक है, कटा देते हैं। कॉस कटा बचा क्या था π/3 प्लस यहाँ पर देखिए साइन का बात अगर करें तो क्या साइन का जो मान है π/6 यानी कि 30 डिग्री, क्या वो आ रहा है इसके मुख्य मान कहते हैं। देखिए साइन का मुख्य मान कितना होता है -90 से +90, और जो प्लस मेरा 30 है वो इसके अंतर्गत आ रहा है नहीं, तो हम साइन को भी कटा देते हैं। कटा दिए, बचा क्या 2 गुना π/6। तो देखिए तो π/3 प्लस 2 गुना π 2π/6। अब क्या बात होता है लोसो निकालने की। तो 3 और 6 का लोसो कितना होता है 6, 3 और 6 का लोसो कितना होता है तो 6 का होता है। 3 और 6 का लोसो 6 होता है, 6 लिखे। अब 3 से 6 भाग दे कितना आ रहा है 2 बार में, 2 गुना पाई तो 2 पाई प्लस 6 से 6 में भाग दीजिए कितना आ रहा है 1 बार में, 1 गुना 2 पाई तो 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई अब प्लस 2 पाई कितना पाई तो 4 पाई/6। ऐसा कोई पढ़ा है जिसमें 4 और 6 दोनों आता है, तो कौन सा पढ़ा है 2 का। तो 2 का 2 2 दूनी 4 2 बार में, और 2 का 2 2 दूनी 4 2 3 6 3 बार में ये। तो बचा क्या आपका तो 2π/3। ये आपका हुआ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का आंसर। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है,
तो इसको भी आप क्या कर ले नोट कर लीजिए। हम आगे बनाते हैं, क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं, हम क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला जो सवाल है नंबर 13 और नंबर 14। नंबर 13 और नंबर 14 ये दोनों ही आपका क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो कि 1 नंबर में दिया जाता है। और कभी कभी वस्तुनिष्ठ को भी 2 नंबर में दे दिया जाता है, ठीक है ना। आपका 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 13 नंबर का आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई हो तो, यदि साइन इनवर्स एक्स मेरा बराबर वाई हो, यदि साइन इनवर्स एक्स मेरा बराबर किसका हो वाई हो, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा कि मेरा वाई 0 से बड़ा होगा और बराबर ही होगा, और मेरा वाई पाई से छोटा होगा और क्या बराबर होगा। पहला उदाहरण मतलब कि पहला जो ऑप्शन है वो ये कहना चाह रहा है। दूसरा ऑप्शन ये कहना चाह रहा है कि मेरा वाई -π/4 यानी कि 90 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, और मेरा वाई +π/4 यानी कि 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ठीक है। सी नंबर का आपका ऑप्शन कह रहा है मेरा वाई 0 से सिर्फ और सिर्फ क्या होगा हमेशा बड़ा होना चाहिए, और मेरा वाई पाई से हमेशा क्या होना चाहिए मतलब 180 डिग्री हमेशा क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन नंबर कह रहा है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि वाई हमेशा -90 डिग्री से क्या होगा बड़ा होगा, और वाई हमेशा +90 डिग्री से क्या होगा छोटा होगा। ये ऑप्शन कह रहा है, ये क्या कह रहा है ऑप्शन कह रहा है। तो आपका साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर वाई, मान लीजिए ये साइन इनवर्स त्रिकोणमितीय अनुपात तो है, इसके बराबर जो वाई लिखा हुआ, इसके बराबर में जो वाई लिखा हुआ, इसके बराबर जो क्या लिखा हुआ वाई लिखा हुआ है। मान लीजिए कोई थीटा, वो क्या कोई क्या है थीटा, वो कोई क्या है थीटा यानी कि कोई त्रिकोणमिति का डिग्री है, मान लीजिए 30 40 50 60 70 80 जो भी है वो है, ठीक है। तो यही बताना कि साइन के अंतर्गत आ रहा है, ये वाई मेरा साइन इनवर्स के अंतर्गत आ रहा है, ये पूछ रहा है, ये क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो पहले इसके लिए हमको जानना पड़ेगा साइन इनवर्स का मुख्य मान कितना होता है। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा क्या कि साइन इनवर्स का मुख्य मान कितना होता है। साइन इनवर्स का मुख्य मान कितना होता है, तो देखिए साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है, साइन इनवर्स का जो क्या होता है मुख्य मान होता है, वो -π/2 से लेके +π/2 तक होता है, +π/2 तक होता है, +π/2 तक होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात इसके अंदर आना चाहता है, इसके अंदर आना चाहता है, तो इसके अंदर कौन कौन सा आ सकता है हमको ये बताइए। इस -π/2 और +π/2 के तक कौन कौन सा ऐसा मान है जो कि इसके -π/2 और +π/2 तक आ सकता है। तो देखिए तो इसका मान कितना है -90 डिग्री, इसका मान कितना है +90 डिग्री, ठीक है। ये क्या है साइन का मुख्य मान। तो साइन का मुख्य मान अगर कभी -90 डिग्री भी आ गया यानी कि -π/2 भी आ गया तो भी ये साइन का मुख्य मान है, तो भी ये क्या है साइन का मुख्य मान है। अगर कभी साइन का मुख्य मान +90 डिग्री यानी कि +π/2 भी आ गया तो भी यह साइन इनवर्स का मुख्य मान है, साइन का क्या है मुख्य मान है। और इसके अंदर जितना भी संख्या होगा तो वो तो मुख्य मान हो करेगा। इसके अंदर जितना भी संख्या आएगा 89 डिग्री हो 88 हो 87 हो 86 85 84 30 45 60 -60 -45 -30 -20 ये सब तो इसका मुख्य मान होगा ही होगा, ये इसका मुख्य मान हो गया। तो मतलब कि साइन इनवर्स का कहने का मतलब ये है कि मेरा मुख्य मान -90 डिग्री भी होगा, मेरा मुख्य मान +90 डिग्री भी होगा, और इसके बीच का भी संख्या होगा। मेरा मुख्य मान -90 डिग्री भी होगा, मेरा मुख्य मान +90 डिग्री भी होगा, और इनके बीच का सभी संख्या भी मेरा मुख्य मान होगा। तो ये जो y होना चाहिए वो y -π/2 भी हो सकता है, ये y नहीं पता कितना होगा, ये y मेरा प्लस हुआ है +π/2 भी हो सकता है, और ये y या तो इन दोनों का बीच का हो सकता है, ये y -π/2 भी हो सकता है, ये y +π/2 भी हो सकता है, या तो ये y इन दोनों के बीच का भी कोई भी त्रिकोणमितीय थीटा का मान हो सकता है। क्या हो सकता है ना। आइए ऑप्शन को जांच करते हैं। पहला बोला y का मान 0, तो देखिए साइन इनवर्स में तो 0 का मान है ही नहीं, साइन इनवर्स में 0 का कोई चर्चा किया है। देखिए मुख्य मान कितना -π/2 +π/2,
यहाँ जीरो का कोई चर्चा किया तो पहला ऑप्शन तो पहले ही नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो पहला ही नहीं होगा, ठीक है। नीचे वाला देखो सी नंबर में देखो क्या दिया है, सी भी दिया क्या, वाई मेरा हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा। तो क्या साइन का जो मुख्य मान है उसमें जीरो का चर्चा किया गया है, बिल्कुल नहीं किया। तो ये भी ऑप्शन तो पहले नहीं होगा, ठीक है। ए होगा, ए नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जीरो का चर्चा किया ही नहीं। इनवर्स में है जीरो, क्या मुख्य मान में है जीरो, नहीं, तो पहले ये दोनों तो होगा नहीं, ठीक है। डी देखते हैं, डी कह रहा वाई का मान, वाई का मान यानी कि साइन वर्स का जो वाई है, वाई का मान हमेशा 90 से बड़ा होना चाहिए, हमेशा 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, हमेशा माइनस 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा, और हमेशा प्लस 90 से क्या होना चाहिए, छोटा। क्या ऐसा कहता है, क्या साइन वर्स का मुख्य मान ऐसा कहता है, नहीं कहता है। ये कहता है मेरा मान माइनस 90 डिग्री हो सकता है, मेरा मान प्लस 90 डिग्री हो सकता है, इनके बीच का हो सकता है, इनके क्या हो सकता है, बीच माइनस 90 डिग्री भी हो सकता है मेरा मान प्लस 90 डिग्री हो सकता है, और इनके बीच का हो सकता है। लेकिन ये तो ऐसा नहीं कह रहा, इसलिए ऑप्शन बी गलत होगा, ऑप्शन में बी को दीजिए। अब यहाँ कह रहा है वाई कि हम जो है वो माइनस 90 डिग्री से छोटा भी हो सकते हैं, और ये जो चिन्ह दिया ये कह रहा है कि हम बराबर भी हो सकते हैं। उसके बाद वाई कह रहा है हम प्लस 90 डिग्री से छोटा हो सकते हैं और बराबर हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो हमको लगता है आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए, ठीक है। तो अगला बनाते हैं नंबर 14, ठीक है। और आपका चैप्टर का आपका जो 14 नंबर का सवाल दिया गया वो आपके प्रश्न वाले 2.1 का लास्ट सवाल है। ये भी क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका भी क्या दिया है, 4 ऑप्शन दिया, ठीक ना। तो ऑप्शन को हम लिख देते, ठीक है। आपका जो 4 ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया, पहला आपका ऑप्शन, पहला आपका दिया है पाई, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया आपका -π/3, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया वो दिया गया π/3, और चौथा जो ऑप्शन दिया गया वो दिया 2π/3। ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब कि वस्तुनिष्ठ सवाल है, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी दे दिया जाता है, क्योंकि बनाना पड़ता है। आइए देखते हैं इसको बनाते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होता है, ठीक है। तो 14 नंबर का सवाल, हल tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ये सवाल दिया गया, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि tan इनवर्स के बगल में रूट दिया है, tan इनवर्स के बगल में √3 दिया है, तो √3 का जो मान लेंगे वो 10 से लेंगे, कहां से लेंगे, 10 से। तो tan इनवर्स का tan इनवर्स, ठीक है। अब √3, tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो देखिए हमने लिखा है tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो लिखते हैं यहाँ कितना, tan 60 डिग्री माइनस सेक इनवर्स, ठीक है। अब बात है यहाँ माइनस को भूल जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, माइनस को भूल जाते हैं, माइनस था, माइनस को माइनस छोड़ दिया, ठीक है। अब बात कितना, 2। तो सेक कितना का मान 2 होता है, सेक कितना डिग्री का मान 2 होता है, तो देखिए ये रहा आपका सेक, तो देखिए 2, सेक 60 का मान कितना होता है, 2, सेक 60 का मान कितना होता है, 2। तो सेक 60 डिग्री, ठीक है। आगे काम दिए, क्या करेंगे, आगे हम लोग का काम है tan इनवर्स, tan 60 को पाई के रूप में कितना लिखते हैं, तो देखिए 60 कितना लिखते हैं, π/3 माइनस सेक इनवर्स, ठीक है, माइनस सेक 60 को कितना लिखते हैं, π/3, ठीक है। इतना कर दिया, लिख दिया tan इनवर्स, tan 60 का मान π/3 माइनस सेक इनवर्स माइनस सेक का सेक 60 का मान π/3, ठीक है। इतना लिख दिया। अब बात रहा काम करने की, देखिए तो tan का मुख्य मान देख लीजिए आप, tan का मुख्य मान -π/2 से लेकर +π/2 के बीच, क्या बीच, क्या ये मेरा 60 इसके बीच में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। तो क्या करें, tan और tan को क्या करते हैं, कटा देते हैं, बचा क्या, π/3 माइनस। अब यहाँ की बात है, क्या सेक का मान माइनस में आता है, तो देखते हैं। तो सेक का मान माइनस में नहीं आता है, कितना आता है, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके कहां तक आता है, पाई तक, यानी कि 180 तक। तो माइनस तो नहीं, इसको बदलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमको बदलना पड़ेगा, ताकि बदलते हैं।
तो माइनस सेक इनवर्स तो बाहर में है ही। अब माइनस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा, तो देखिए इसके लिए सूत्र लिखे हम लोग, माइनस सेक थीटा क्या होता है, सेक पाई माइनस थीटा, माइनस सेक क्या कहता है, सेक पाई माइनस थीटा। तो क्या लिखेंगे यहाँ, सेक पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा। यहां तक काम कर दिए, ठीक है। और थीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, थीटा जो जो मेरा मान है वो लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, थीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या जो मेरा मान है, तो थीटा यहाँ कितना मेरा पाई बटे थ्री, तो क्या लिखेंगे, पाई बटे थ्री, पाई बटे थ्री, ठीक है। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद देखिए क्या करेंगे, पाई बटे थ्री माइनस पाई बटे थ्री माइनस, अब सेक और सेक को कटा सकते हैं ना, तो सेक और सेक को कटा दिए, सेक और सेक को क्या कर दिए, कटा दिए। इनका क्या करते हैं, लोग निकाल लेते हैं। तो आधार में अगर कुछ नहीं हो तो कोना को गुना करके घटा देते हैं, ठीक है ना। 3 गुना पाई, 3 पाई, और 3 पाई में एक पाई घटेगा, तो 3 गुना पाई 3 पाई, और 3 पाई में एक पाई घटेगा तो कितना, 2 पाई, 2 पाई बटे थ्री, आधार का आधार लिखते हैं, माइनस का माइनस, यहाँ क्या जाएगा 2 पाई बटे 3, 2 पाई बटे 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, लोसो निकालिए, लोसो 3 3 का लोसो 3 होता है, ठीक है। उसका 3 से 3 भाग दे, 1 गुना पाई पाई, माइनस 3 से 3 भाग दे, 1 गुना 2 पाई 2 पाई, 2 पाई को पाई घटेगा तो 1 पाई, बड़ा का चिन्ह, बड़ा कौन है, तो 2 गुना कौन है, इसको तो माइनस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह है, 2 बड़ा 2 गुना कौन सा चिन्ह, माइनस, इसलिए क्या लगाएंगे, माइनस बटे 3। तो आपका आंसर है कितना, माइनस पाई बटे 3। देखिए ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन में क्या मिल रहा है, बी। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया, बी नंबर बिल्कुल सही, ठीक है। तो आज आपका क्लास 12 का प्रश्नावली 2.1 पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। इसमें जो जितने भी सवाल थे हमने सबको बता दिया। ये 14 जो सवाल है, इसमें सही बता रहे हैं, 14 सवाल इंपॉर्टेंट है। आप जहां भी पढ़ते हैं इन 14 सवाल को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है, क्योंकि एग्जाम का भी एक अपना पैटर्न होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आता ही आता है, तो उसको आप जरूर ध्यान से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। आप जहां भी पढ़ते हैं मन से पढ़िए, ठीक है। और बात रही सवाल, तो आप भी घर में अपने से दोहराइएगा, ठीक है, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसमें मात्र 6 सूत्र का यूज होता है आपका, 6 सूत्र, और आपका 10 क्लास का त्रिकोणमिति का जो मान होता है वो, और आपकी किताब का ये मुख्य मान, आप जो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसका जो मुख्य मान है, बस वो इतना सा आपका पहला चैप्टर पूरी तरीके से क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। तो अब पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो चैनल को हो सके तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर करने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।